जिसमें से 80% पूर्वी तट पर स्थित है, जहां वर्षा अधिक होती है। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत मीठे पानी का स्रोत है, जो अगले 1500 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया की पानी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की केवल 6.5% भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, फिर भी यह अपने निवासियों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में सक्षम है। इस उत्पादन का 70% कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाता है। दक्षिण कोरिया में वर्चुअल ग्रोसरी स्टोर्स की अवधारणा ने खरीदारी के तरीके में एक नई दिशा प्रदान की है, जिससे लोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके सामान खरीद सकते हैं। किमची, जो कोरियाई भोजन का अभिन्न अंग है, इसमें 200 से अधिक विविधताएं हैं और इसे मुख्य व्यंजन के रूप में या स्नैक के रूप में परोसा जाता है। दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक स्थानों पर साझा करना एक सामान्य संस्कृति है, जहां लोग भीड़भाड़ में रहना पसंद करते हैं और व्यक्तिगत स्थान की कमी को महसूस करते हैं। क्योतो में स्टोर्स और ब्रांड ने नए कानूनों का पालन करते हुए अपनी पहचान को नया रूप दिया है, जिससे उनकी ब्रांडिंग में सुधार हुआ है और ग्राहक अनुभव में वृद्धि हुई है। इन नए कानूनों के परिणामस्वरूप क्योतो में पर्यटन में वृद्धि हुई है, जहां पर्यटक अब इतिहास और संस्कृति का वास्तविक अनुभव करने आते हैं। क्योतो की वास्तुकला में न्यूनतावाद का महत्वपूर्ण योगदान है, जो शहर की शांति और सुंदरता को बढ़ाता है। जापानी बागों में प्राकृतिक तत्वों का सटीक उपयोग किया जाता है, जैसे कि पानी, पत्थर और पौधे, जहां हर एक तत्व का विशेष अर्थ होता है। इन बागों में पानी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, जो शुभता और समृद्धि लाने का प्रतीक है। यह धारणा जापानी संस्कृति में गहराई से निहित है। पत्थरों की व्यवस्था भी प्रतीकात्मक होती है, जैसे 3 पत्थरों का समूह स्वर्ग, पृथ्वी और मानवता का प्रतिनिधित्व करता है, जो जापानी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जापान में स्कूल की वर्दी में लड़कियां सर्दियों में भी स्कर्ट पहनती हैं, जो उनके सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और फैशन में भी प्रचलित है। सकुरा के फूलों की खिलने का त्योहार, जिसे हनामी कहा जाता है, जापान में अत्यंत लोकप्रिय है। लोग इस समय पार्कों और ग्रामीण इलाकों में जाकर फूलों का आनंद लेते हैं। जापानी घरों की सजावट आमतौर पर सरल और कार्यात्मक होती है। फ्यूटन का उपयोग एक पारंपरिक प्रथा है, जिससे लोग फर्श पर सोते हैं और इसे साफ करना नियमित कार्य है। कैम्बोडिया में एक कुरकुरी स्नैक है, जो मकड़ियों से बनी होती है और इसे डीप फ्राई करके तैयार किया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा केकड़ा जैसा होता है। मेक्सिको में काले हुए मक्का के दानों को फेंकने के बजाय एक विशेषता के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है। यह एक प्रकार का फंगस है। प्राचीन मिस्र में जौसर का पिरामिड एक प्रयोगात्मक संरचना थी, जो भविष्य के पिरामिडों के निर्माण के लिए एक परीक्षण के रूप में कार्य करता था। जौसर की सिएदार पिरामिड के निर्माण में जल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शोध से पता चलता है कि इससे निर्माण कार्य को गति मिली थी। अधिक शोध की आवश्यकता है ताकि हम इस प्रणाली को पूरी तरह समझ सकें, जिससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास पर नई जानकारी प्राप्त हो सके। मिस्र के प्राचीन निर्माणकर्ताओं की चतुराई प्रेरणादायक है, जिन्होंने प्राकृतिक परिदृश्य का कुशलतापूर्वक उपयोग कर एक अद्वितीय संरचना बनाई। फिजी ने तूफानों से सुरक्षा के लिए तट पर मैंग्रोव पेड़ लगाने की योजना बनाई है। ये पेड़ हवा की गति को कम करने और कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। मिस्र में तटीय शहरों को बाढ़ के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर अलेक्जेंड्रिया में, जहां जनसंख्या का 45% समुद्र के स्तर से नीचे निवास करता है। वियतनाम में चावल के खेतों में बढ़ती लवणता एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो देश की कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर रही है। सरकारी प्रयास ताजा पानी से खेतों को साफ करने पर केंद्रित है। इस प्रतियोगिता में विजेता को उनकी पत्नी के वजन के बराबर पेय पदार्थ पुरस्कार में दिया जाता है, जो 1992 से हर वर्ष आयोजित की जा रही है। फिनलैंड के पड़ोसी स्वीडन में एक अनोखी परंपरा है, जहां सड़कों पर सरांध मारने वाली मछली परोसी जाती है, जिसे सिरस्त्रामिंग कहा जाता है। इंग्लैंड में एक सालाना प्रतियोगिता होती है, जिसमें लोग एक बड़े पनीर के पहिए को लुढ़काते हैं, जिसे कूपर हिल चीज रोलिंग कहा जाता है। जर्मनी में सॉसेज वेंडिंग मशीनों का उदाहरण स्थानीय खाद्य संस्कृति को बखान करता है, जो आधुनिकता के साथ परंपरा का संगम है। पोलैंड में टेलीफोन बॉक्स अब स्मार्टफोन मरम्मत की दुकानों में रूपांतरित हो गए हैं, जो आधुनिक जीवन शैली की ओर संकेत करता है। नीदरलैंड में किसान फूलों के लिए QR कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा देते हैं, जो आधुनिक तकनीक के उपयोग का एक उदाहरण है।
फिनलैंड में पारंपरिक नाश्ता ओटमील के साथ ताज़े फलों का होता है, जो वहाँ की स्थानीय खाद्य आदतों को दर्शाता है। मैक्सिकन नाश्ते में पारंपरिक टोर्टिलास और साल्सा का उपयोग होता है, जो इसे विशेष बनाता है। इसके साथ चावल और बीन्स भी परोसे जाते हैं। ब्राज़ील में लोग फ्रेंच रोल के साथ कॉफ़ी का आनंद लेते हैं, जो उनके नाश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के नाश्ते में ताज़े उष्णकटिबंधीय फल भी शामिल होते हैं। कोलंबिया में शांगा, एक अंडे और दूध का सूप, नाश्ते के लिए बहुत लोकप्रिय है, जिसमें ताज़ा सामग्री जैसे धनिया और सैंडविच शामिल होते हैं। दीवार के निर्माण के समय इसे चौकसी के लिए हमेशा देखा जाता था, ताकि दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। आज महान दीवार केवल 8% अच्छी स्थिति में है, अन्य हिस्से प्राकृतिक क्षरण और मानव गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यह दीवार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो मानवता के लिए इसकी महत्वपूर्णता को दर्शाता है, और हर साल 10 मिलियन से अधिक पर्यटक इसे देखने आते हैं। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम, ऑल ब्लैक्स, इस प्रदर्शन को प्रीगेम रिचुअल के रूप में अपनाती है, जो स्थानीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। एशियाई परंपराओं में विशेष नृत्य और अभिनय की विधाएं होती है, जैसे कि कबूकी, जो जापान के रंगमंच का एक स्वरूप है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष कलाकार होते हैं। कबूकी नृत्य में विशेष भाव और रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे भावनाएं व्यक्त होती है। यह नृत्य कला 1600 के दशक में क्योतो में शुरू हुआ। रानी के जागने तक शाही परिवार के सदस्य बिस्तर पर नहीं जा सकते हैं। यह नियम अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। शाही परिवार के सदस्य सार्वजनिक स्थलों पर मेकअप नहीं कर सकते हैं, और उनके नाखून हमेशा परफेक्ट होने चाहिए। हल्की गुलाबी नाखून पॉलिश करने की अनुमति होती है। यात्रा के दौरान शाही परिवार के सदस्यों को उचित कपड़े पहनने का निर्देश होता है। साधारण कपड़े पहनना उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा जाता है। इटली, पश्चिम अफ्रीका, ईरान और ग्रीस में अंगूठे का इशारा सकारात्मक माना जाता है, हालांकि मलेशिया में इसे अपमानजनक माना जाता है। पूर्व एशियाई संस्कृतियों में झुकना सम्मान का प्रतीक है, जबकि जापान में स्थानीय लोग विदेशी लोगों से झुकने की उम्मीद नहीं करते हैं। चॉपस्टिक का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। चीन में चॉपस्टिक को सीधे चावल में रखना बुरा माना जाता है। सिंगापुर में नए परिवहन प्रणाली के कारण च्यूइंग गम से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे ट्रेन दरवाजे के सेंसर पर गम चिपकाने की समस्या। बोलीविया में टेबन शिष्टाचार के अनुसार किसी को सीधे कुछ नहीं देना चाहिए, बल्कि पास बैठे व्यक्ति के माध्यम से देना चाहिए। जॉर्डन में मेहमानों को कड़वी अरबी कॉफी दी जाती है, जिसे जल्दी खत्म करना शिष्टाचार में शामिल है। यूरोप में तिथियों और समय के प्रारूप में भिन्नता है, जहां दिनमान वर्ष का क्रम होता है, जबकि अमेरिका में महीना दिन वर्ष के अनुसार लिखा जाता है। अमेरिका में भोजन की बड़ी मात्रा परोसी जाती है, जो फसल की अधिकता के कारण है। यह एक व्यावसायिक रणनीति बन गई है, जिससे ग्राहक अधिक भोजन प्राप्त करते हैं। अमेरिकी बाथरूम में दरवाजों के नीचे के बड़े गैप सामान्य माने जाते हैं, जो सफाई और वेंटिलेशन में सहायक होते हैं, जबकि अन्य देशों में अधिक गोपनीयता होती है। कुछ देशों, जैसे जापान और डेनमार्क में, टिप देने की प्रथा नहीं है, क्योंकि वहां न्यूनतम वेतन कानून है, जो कर्मचारियों को उचित वेतन सुनिश्चित करते हैं। अमेरिका में कीमतों में टैक्स शामिल नहीं होता, जिससे ग्राहकों को चेकआउट के समय अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह नीति पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। अमेरिका की विशालता के कारण कई क्षेत्रों में पैदल चलने के लिए सुविधाएं नहीं होती। यहाँ की शहरी संरचना के कारण लोग अक्सर कार का उपयोग करते हैं।